नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने आप को बिल्कुल बर्बाद ही करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि दिवाली के दिन कुछ ऐसा वस्तुएं जो होता है हमें दान नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है कि दान करना बहुत ही उत्तम कहा गया है, और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि दान करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, दान करना पुण्य का काम होता है। लेकिन खुद भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि अगर दिवाली के दिन, कुछ खास त्यौहार के दिन, कुछ खास दिनों को यदि आप इन 7 चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपका भाग्य हमेशा हमेशा से दूर चला जाता है। आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, नरक जैसी बदतर हो जाती, अपने घर की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या चीज़ें हैं कि जिन 7 चीज़ों को हमें भूल से भी दान नहीं करना चाहिए। और ख़ास तरीके से दिवाली के दिन, जो दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, तो इन 7 चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे घर की जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों का तो विशेष ही महत्व होता है। और अगर स्त्रियां अगर इन 7 चीज़ों का अगर दान कर देती तो वास्तव में उनका पति का नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। वैसे लोग जो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं और फिर भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान, अरे मेरी ज़िंदगी में सुधार कर दे, मेरे साथ क्या हो रहा है, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा जीवन तो नरक बन गया। ऐसे लोग भगवान को शिकायतें करते और भगवान को दोष देते, अरे मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं है। अरे भैया, तुमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम्हारे घर की जो स्त्री है ना, ऐसे इन 7 चीज़ों को में से अगर कोई भी एक चीज़ अगर दान दे देती हैं तो इस 7 के 7 जो चीज़ों की जिसको मैं बात करूंगा वे माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। माता लक्ष्मी बसती हैं और कहीं ना कहीं आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए ऐसा काम करने से आपके घर की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। तो भूल से भी इन 7 चीज़ों का आप जो कभी कहीं पर किसी को भी ना देने की कोशिश करें, ठीक है। उधार में ना दे, ना भेंट में दे। आपने बचपन में ही सुना ही होगा कि दान करना, पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो है माता लक्ष्मी का साथ होता है और माता लक्ष्मी खुद जो है चली जाती है। जो माता लक्ष्मी इन चीज़ों से जुड़ी रहती है और जैसे ही माता लक्ष्मी का आपके घर से प्रवास हो जाएगा ना, आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, सुख शांति खत्म हो जाएगा, आपके घर से जो धन वैभव है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि वास्तु दोष का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। वही वास्तु दोष के हिसाब से अगर अपने घर को चलाते हैं ना तो आपका वह घर बहुत ही उत्तम होता है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ बनी रहती है। लेकिन अगर वास्तु के दिशा से, वास्तु के हिसाब से अगर नहीं होता है तो बिल्कुल ही आपका घर बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की स्त्रियां और आपका घर हमेशा सही सलामत रहे तो बस आप जो है, जैसा इस वीडियो में बताया जाएगा जिन 7 चीज़ों के बारे में और कुछ खास बातों को, आप उन चीज़ों को बहुत ही सावधानी से ध्यान से सुनिए और नोट कर ले तो बड़ी ही अच्छी बात है। भगवान कहते हैं कि पूजा पाठ जो सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, पति पत्नी हो, यदि करते हैं तो मुझे वो पूजा स्वीकार होती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं विष्णु पुराण में कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती जिनका संबंध जो साक्षात लक्ष्मी से होता है, और लक्ष्मी जी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पैसों का, धन दौलत का बहुत ही जीवन में महत्व है, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा बहुत ही जरूरी है। और जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है वहाँ पर हर चीज़ अच्छी ही अच्छी होती है। लेकिन वहीं पर अगर लक्ष्मी जी की कुदृष्टि पड़ जाती है, माता लक्ष्मी अगर रुख उठ जाती है तो आपके घर का सुख शांति वैभव सब कुछ छीड़ हो जाता है। आपके घर में दरिद्रता आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखिएगा इन 7 चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन 7 चीज़ों का संबंध माता लक्ष्मी से, ना तो उधार में दे, ना भेंट में, और ख़ास तरीके से शाम होते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो नहीं देना चाहिए। तो बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी तक आप हमारे वीडियो में रुके हुए हैं तो बस अब
आप जानकर के ही वो जाइए आखिर वे 7 चीज़ें कौन है। ऐसा चीज़ें शास्त्रों में भी बताया गया और सभी लोग चाहते हैं कि मेहनत करते हैं तो उन्हें अच्छा फल मिले, आमदनी अच्छा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें धन का अभाव रहता है। अच्छी खासी इनकम होती है, सरकारी जॉब है, अच्छे खासे पैसे उनके घर में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह पैसे नहीं टिकते हैं। जानते हैं आपके घर की स्त्रियाँ जो घर की लक्ष्मी कही जाती है, तो घर की लक्ष्मी और वही कुछ ऐसी गलतियां कर देती, कुछ कैसे जाने अनजाने में दान कर देती जिसको नहीं करना चाहिए, और जिसकी वजह से आपके पति का भी कोई भी सद्वृद्धि, कोई भी सुख शांति, कोई भी ग्रोथ नहीं समझ आता। आखिर पैसे आते हैं तो गए कहें। कहावत आपने सुना ही होगा, कैसे बहुत सारे कहावत है कि बंदर अदरक का क्या स्वाद जाने का। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो में अभी तक आते हैं और ऐसे धकोसला मान करके चले जाते हैं। तो वही बात हुई ना, बंदर जो है अदरक का स्वाद क्या जाने, तो उन लोगों के लिए बंदर ही है। लेकिन अभी तक आप जो इसका महत्व नहीं जानते, तो बस आप जान लीजिए ये 7 चीज़ें अवश्य आपके चीज़ें में रंग ला सकती है। तो ध्यान से सुने वे 7 चीज़ें कौन से हैं। पहला नंबर का है वह है जो दिवाली के दिन भूल से भी किसी को ना दे, और ख़ास त्यौहार पर भी। पहला नंबर का चीज़ है गहने, अर्थात स्त्रियों को अपने गहने कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। माता लक्ष्मी के समान ये गहने होते हैं। घर की जो स्त्रियां होती वैसे ही लक्ष्मी कही जाती है, और गहने जो सोने चांदी के होते हैं ना, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी ही होती है, तो जिसे आप जो है अपने गहने किसी यदि दूसरे को उधार में दे देते हैं, तो आपकी लक्ष्मी, आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के साथ में चली जाती है। तो भूल से भी आप जो दिवाली के दिन दिखावे के चक्कर में, फैशन के चक्कर में दूसरे का गहने ना तो लें और ना तो दें। और पायल, बिछिया और मंगलसूत्र, ये तीनों जो पति का सुहाग होते हैं, तो गलती से भी इन चीज़ों को ना तो देना चाहिए ना तो लेना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे औरतें होती जो अपना गहने पहनते 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 बोर हो गई रहती हैं, तो फैशन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में वह दूसरी का गहने मांगती है। तो पहला नंबर की बात है कि जो वह औरत है, जो वह दूसरे को देती है, वो तो सबसे 1 नंबर की मूर्ख है। वो अपना धन वैभव सब कुछ दे रही है, तो ना तो दें ना तो लें। देंगे तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी, अगर आप लेते हैं तो हो सके उसकी दुख दरिद्रता आपके पास में चली जाए। तो गलती से भी आप इन चीज़ों को ना दोहराएं, क्योंकि यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी 100% चली जाएगी। आपके पति के साथ में कुछ अहित हो सकता है जो आपके लिए पूरा का पूरा संसार है। दूसरा नंबर का जो चीज़ है, आपके घर का जो झाड़ू होता है, दिवाली के दिन वैसे झाड़ू का बहुत ही महत्व होता है, और झाड़ू का जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो दिवाली के दिन आप गलती से भी किसी को भी झाड़ू ना दें, ना तो झाड़ू का दान करें। दूसरी को यदि दान में देना है तो दुकान पर से ही खरीदें और दुकान पर से ही दान दे दें। नया झाड़ू खरीद करके दान दे सकते हैं, लेकिन आप उस झाड़ू को घर पर ला करके, घर में रख करके और फिर यदि आप उसे दान करते हैं तो बहुत ही अशुभ होता है। ठीक है, तो आपको झाड़ू बिल्कुल ही नहीं दान करना है। झाड़ू जब दिवाली के दिन लाना है तो उसका पूजा करना है, माता लक्ष्मी से कहना है कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करिए, और उस झाड़ू से जो गंदगी होते हैं, राहु केतु होते हैं, उसको साफ सफाई करना है। यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू होता है तो टूटी हुई झाड़ू, चाहे यूज कर दिए हैं झाड़ू, तो आप किसी दूसरे को देते हैं नहीं। ऐसा टूटी हुई झाड़ू भी, मतलब इस्तेमाल कोई या हुआ चीज़ तो कोई देना ही नहीं चाहिए, तो टूटी हुई झाड़ू को भी नहीं देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू अगर सामने रखे हैं तो बिल्कुल घर के मुख्य दरवाजे के सामने कहीं पर भी अगर आपने झाड़ू रखा तो उसको छुपा करके रख दीजिए, जहाँ पर किसी को नज़र ना पड़े। बिस्तर के नीचे, किचन में, इन जगहों पर जो झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर किसी से पैरों के ना लगे। अगर पैरों से आप लगते हैं तो माता लक्ष्मी का अनादर करते हैं, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ठीक है, अगला नंबर की जो बात है कि सूर्य डूबने के पश्चात, ये जो चीज़ है, सूर्य डूबने के पश्चात दूध, दही, मक्खन, इन सब चीज़ों का, अर्थात सफ़ेद चीज़ों का बिल्कुल किसी को ना दें। अपने घर में या पड़ोसियों में किसी को भी ना दें सूर्य डूबने के पश्चात। और दिवाली जो खास मुहूर्त होता है, खास समय होता है पूरा दिवाली में, मैं तो कहता हूँ कि इन सब चीज़ों का जो सफ़ेद चीज़ें होती है, खास तरीके से रसोई में जो हमारा नमक होता है, नमक तो गलती से भी किसी को ना देने की कोशिश करें।
तो वहाँ पर झूठ बोल दे चलेगा, लेकिन नमक तो नहीं देना चाहिए। दूध, दही, सफ़ेद चीज़ें आपको अपने घर में सूर्य डूबने के पश्चात तो कभी भी नहीं देना चाहिए। और खास करके सब दिवाली तो आपके लिए बेहतर है। उस दिन जो माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो माता लक्ष्मी सब चीज़ें देखती रहती हैं। तो अगर आपके घर का रसोई का जो नमक होता है, सफ़ेद वस्तुओं का दान बिल्कुल ही ना करें। अगला नंबर का जो चीज़ है कि जो हमें गलती से भी इस दिवाली के दिन दान नहीं करना चाहिए। दिवाली जो है 5 दिवसीय त्यौहार होता है और इस दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का जो धन वैभव की देवी कही जाती हैं, तो आप जो है दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन दिवाली मनाते समय आपको न किसी से पैसा उधार लेना है, न किसी को उधार देना है। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। दिवाली के दिन आपको अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना है। कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति के चुपके से अपने पास में रखी हुई पैसे को वह शाम के समय में या दिन के समय में कभी भी वो क्या कर देते, चुपके से किसी को उधार देते। नहीं, जो पत्नी के पास में वो जो पैसे होते हैं वह भी एक लक्ष्मी है, और पत्नी जो लक्ष्मी है अगर वह अपने हाथों से दे देती है और दिवाली के समय, तो समझ जाइएगा आपके घर की लक्ष्मी चली गई है। ठीक है, तो कोई भी स्त्री अगर इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान से सुन ले। दिवाली के समय आप अपने हाथ से पैसे कभी किसी को दान में नहीं करें। ठीक है, आपको क्या करना है कि दान करना है तो कुछ चीज़ों को खरीद करके, खाने पीने की वस्तु को चीज़ें खरीद करके खिला पिला दे, वो चीज़ें अच्छा होता है। लेकिन शाम के समय तो आपको पैसे गलती से भी नहीं देना चाहिए। सूर्य जब डूबता है, सूर्य डूबने के पश्चात ना दें। अगला नंबर का जो वह चीज़ है जो नहीं देना चाहिए वह है अपने घर के किचन में चकला बेलन, तावा और ये सब चीज़, चकला बेलन, तावा, ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए। दान में, मैं दान में देने की बात कर रहा हूँ, आपको दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो चकला बेलन, तावा जो होते हैं माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दान में देना चाहिए। साथ ही साथ लोहे से बनी वस्तु को भी दान में नहीं देना चाहिए। जैसे नुकीली चीज़ें हो गई, चाकू हो गया, कैंची हो गया, छिलनी हो गया, तलवार हो गया, ऐसी चीज़ों को आपको दान में नहीं देना चाहिए, ना तो खरीदना ही चाहिए। क्योंकि इस काम को करने से क्या होता है कि आपकी जितनी आपने अपने जीवन में पुण्य कमाई है सब भंग हो जाता है। तो वे जो रिश्ते में तनाव हो जाती हैं, आपके घर परिवार में झगड़े होने लगते हैं, आप जो खरीद करके लाते हैं तो भी जो है अशुभ होता है। ठीक है, आप इस दिन जो स्टील के बर्तन भी ना दान में करें, क्योंकि स्टील का बर्तन दान में करने से क्या होता है, परिवार में तनाव होता है, झगड़ा होता है। दान में करना है तो पीतल की कोई छोटी सी वस्तु दान में दे दें। प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। आप चावल दे दें, आटा दे दें, तो आप इन चीज़ों का आप भली बात दे सकते हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तु का भी ना ही दान में देना चाहिए। अगला नंबर का जो वस्तु है वह जो, यदि आपके घर में कोई पुराना आप ऐसा कोई ग्रंथ है, कोई धार्मिक किताब है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं और वह फट गया है, पुराना हो गया है, आप जो उस किताब को किसी को दान में तो नहीं दें। इससे बेहतर है कि वह उस वस्तु को ले जा करके, ज़्यादा फट गया, ज़्यादा पुराना हो गया तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, वो बेहतर है। लेकिन इन पुराने ग्रंथों का जो फट गए हैं, इधर उधर यत ना फेंके, किसी को दान में न दे, वरना कोई आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो यूज की हुई वस्तुएं होती है वह कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगला जो नंबर का जो अगला जो इंसान है वो पता नहीं किस प्रकार का है, किस विचार के, पता नहीं वह आपके बारे में अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। क्योंकि यूज किए हुए वस्तुओं के साथ ही कुछ ऐसे टोने टोटके, कुछ ऐसे जादू टोने किए जाते हैं कि जिसके वजह से आपके साथ में बहुत अहित हो जाएगा। तो आपके यूज किया गया सामान, आपके द्वारा दिया गया वस्तु, हो सके वह कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपके साथ में कुछ अहितकारी कर देगा, जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप चाहते हुए भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कर लेंगे। इसलिए हमें भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, और इन पूजा पाठ करने के साथ साथ इन वस्तुओं का भी, इन खास कुछ ऐसे बातें होती कि जो जीवन में जरूरी होता है, इन सब चीज़ों का भी पालन अवश्य ही करना चाहिए।
तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कुछ खास बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी और आपके जीवन में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं माता लक्ष्मी से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं उनके जीवन में हमेशा आप उन्नति करें, उनके जीवन में धन, वैभव, सब कुछ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दें।